Namaste bachcho, welcome to Ramanujan Academy. As we have already completed the first lesson of our 9 CBSE chapters, that is the first lesson which was about the matter and it comes in chemistry. So today we are going to start with the physics lesson whose name is what? Motion. So we are going to study about the motion and some concepts which are related to the motion. So see, basically whenever we say motion, so motion is basically what? Motion is change in position. This is very important. Whenever the object is changing position, and one more thing important is what? With respect to some reference point. तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब होता है पोजीशन को चेंज करना. लेकिन पोजीशन को चेंज करना ही काफी नहीं है. आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको एक रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते, then we'll explain it in a detail. So motion is what? A body is said to be in a motion when its position changes continuously with respect to what? Stationary object taken as what? Reference point. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक कार दिखाई गई है. ये कार क्या कर रही है? This car is moving and this car is moving with respect to what? आप कैसे इसको प्रूव कर सकते हो कि ये कार मोशन में है? तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो सराउंडिंग में आपको दिख रहा है, जैसे कि प्लांट्स दिख रहे हैं या कुछ माउंटेन्स जैसे दिख रहे हैं, तो ये माउंटेन्स और ये प्लांट्स क्या हो रहे हैं? दे आर दिस कार इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट सराउंडिंग. दैट्स व्हाई वी कैन प्रूव दैट द कार इज इन अ मोशन. सो सी हियर, व्हेन अ पोजीशन ऑफ अ कार चेंजेस कंटिन्यूअसली with respect to a stationary objects like houses and trees, we say that the car is in a motion. इसका और एक सिंपल एग्जाम्पल हम ले लेते. सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म एंड द ट्रेन इज मूविंग ऑन अ ट्रैक. आपके सामने से ट्रेन ट्रैक पे जा रही, तो आप क्या बोलोगे? वॉट एवर पैसेंजर्स आर देयर, जो पैसेंजर्स ट्रेन में बैठे वो कैसे है? दे आर इन मोशन, करेक्ट. बट सपोज यू आर वन ऑफ द पैसेंजर, आप भी पैसेंजर्स के साथ बैठे हुए और मैंने पूछा कि पैसेंजर मोशन में है या रेस्ट में है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ये होगा कि आप रेस्ट में हो या पैसेंजर रेस्ट में है. तो हमने अभी क्या किया? जब आप बाहर थे तो रेफरेंस पॉइंट कौन था? आप खुद थे, इसलिए आपने बोला कि पैसेंजर्स कैसे हैं? मोशन में. लेकिन जब आप खुद पैसेंजर बने और मैंने आपको आपके रिस्पेक्ट में पूछा, देन व्हाट यू सेड? The passenger are in rest. That means your reference point is very important. So यहाँ पे हमें reference point consider करना बहुत ही important होता है. तो reference point is what? Reference point मतलब उसके हिसाब से आपको बोलना है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है. जैसे रेलवे का मैंने एग्जांपल लिया, रेलवे प्लेटफॉर्म का. वहां पे क्या हो रहा है? दो चीजें हो रही है. जब आप बाहर हो, यू आर सेइंग पैसेंजर आर इन मोशन, एंड व्हेन यू आर इनसाइड द ट्रेन यू आर सेइंग दैट द पैसेंजर आर एट रेस्ट. Okay, so that's why the reference point is very important. So again I'll shortly explain what is motion. So body is said to be in a motion when its position changes continuously with respect to what? A stationary object, and that stationary object is taken as what? Reference point. Now we will go to the next slide. Now there are some concepts which are related to the motion. So first concept that we are going to study about, it is a distance. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्या पता है आपको? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर दे सेम और आर दे डिफरेंट? नो, दे आर डिफरेंट. ओके, सो व्हाट इज अ डिस्टेंस एंड व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट? सो फर्स्ट हम डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज व्हाट? एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ. क्या लेना है आपको यहाँ पे? यू हैव टू कंसिडर हियर व्हाट? द actual length of a path which is covered by a moving body irrespective of direction in which the body travels. तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है. You have to just concentrate on what? Length of a path. कितना पाथ वो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है या कितना पाथ वो बॉडी कवर कर रही है, सिर्फ उसी पे हमें क्या करना है? कॉन्सेंट्रेट करना है. So you don't bother about direction in what? Distance. But displacement is what? When body moves from one point to another, the distance traveled refers to an actual length of indirect path, whereas the displacement is what? It refers to a straight line path between initial and final position. तो displacement in short हम क्या बोल सकते हैं? आपको क्या करना है? जब भी आप displacement के बारे में सोचोगे या displacement के बारे में देखोगे, तो आपको क्या करना है? आपको एक starting point
और आपका एक एंडिंग पॉइंट. दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डिस्प्लेसमेंट. सो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो देखिए आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, वो एग्जांपल से हम देख लेते हैं. जैसे कि देखिए अभी ये जो पर्सन है इसका स्टार्टिंग जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था, 0 था. जैसे कि अभी देखिए स्टार्ट से 0 है, 1 2 3 4 5 6 हो गया. वापस वो कहाँ पे आया है, 2 पे आया है. अभी अगर यहाँ पे हम डिस्कस करते कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्टेंस कितना होगा इसका, 6 पे जा रहा है और 6 से वापस कहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है. तो 6, फिर 6 के बाद 4, 6 5 4 2 और फिर 0 पे आएगा. तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो हमें टोटल पाथ कंसिडर करना है, मतलब 0 से लेके 6 तक और 6 से लेके वापस अगर हम 0 पे आते हैं तो 0 तक. तो 6 + 6 कितना हो जाएगा, वो 12 हो जाएगा अगर हम डिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर वो 6 पे जाके वापस कहाँ पे आ रहा है, इट्स कमिंग एट व्हाट, 2. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें, मैंने जैसे आपको बोला, आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट और आपको एंडिंग पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करना है. तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 0 था, 0 से 6 पे गया, फिर एंडिंग पॉइंट हमारा 2 है, बराबर. तो आपको क्या करना है, 6 और 2 के बीच में क्या लेना है, डिफरेंस लेना है. दैट इज 6 - 2 कितना आएगा वो, दैट इज 4. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपको कितना लेना है, योर डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट, 4, बिकॉज यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है. अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर डिफरेंट है, देन ओनली देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट. इफ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट दे आर सेम, सपोज ये 0 से स्टार्ट कर रहा है और अगर स्टार्टिंग पोजिशन पे वापस आ रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपका 0 होगा. अगेन आई रिपीट, इफ योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड योर एंडिंग पॉइंट इफ दे आर सेम, देन डिस्प्लेसमेंट इज 0. But if your starting point and ending point they are different, then you have to consider the shortest part between them, and that is nothing but what, displacement. So in a short way, quick way, what we can say, distance is what, it is a actual path covered by the body. Here you don't bother about starting and ending point. Whatever actual path the body is going to cover, that you will consider in distance. But in displacement, you have to consider the shortest part between your starting point and ending point. So your starting and ending point must be different. Then only there is a displacement. Then we'll go to the next concept. Here now we are going to study a very important concept जिसको हम बोलते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स. जब भी हम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें स्केलर्स एंड वेक्टर्स ऐसे 2 वर्ड्स बहुत बार सुनाई देते हैं, या हम बहुत बार उसको पढ़ते हैं कहीं पे. तो स्केलर का मतलब क्या होता है, स्केलर इट इज अ क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. इसको क्या होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है. अभी मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, उसको सिर्फ आप नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हो. जैसे कि अब यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ लिए, जैसे कि लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, या फिर मास है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है. सपोज किसी ने आपको टेम्परेचर के बारे में पूछा कि व्हाट इज टुडेज टेम्परेचर, तो आप क्या बोलोगे, टुडेज टेम्परेचर इज समथिंग सपोज 30 डिग्री सेल्सियस. So you will not say any a direction in scalar quantity. So scalar quantity में आपको कोई भी डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे. Now what is the meaning of vector now? Vector is what? Vector is a quantity which has both magnitude and direction. अभी magnitude and direction का मतलब क्या होता है, इसको आपको नंबर, मतलब एक नंबर भी बोलना है, मेजरमेंट भी बोलना है और उसके साथ डायरेक्शन भी बोलना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज. जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, बहुत सारे हैं. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पे हमने कुछ लिए. तो वेलोसिटी में आप देख सकते हो यहाँ पे एक एरो दिखा है, दैट मीन्स इसको आपको अगर दिखाना है तो यू विल हैव टू से अबाउट अ डायरेक्शन. सो इन वेक्टर क्वांटिटी देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. सो दिस इज अबाउट ऑल स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. Then next concept is what? Next is about whatever distance displacement we have seen. There are some explanatory things about that again. Like distance is a scalar quantity. जैसे कि मैंने पहले इसको क्यों नहीं बोला, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि what is the meaning of scalar, what is the meaning of vector. इसलिए हमने पहले स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ा. अभी हम देखेंगे जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया है. तो डिस्टेंस क्या होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज यहाँ पे आपको डायरेक्शन बोलने की जरूरत नहीं है. आपको अगर पूछा कि यहाँ से नासिक से पुणे का डिस्टेंस कितना है,
तो you will just say a number like it might be a 250 kilometer. Yes, so 250 यहाँ पे आप कोई डायरेक्शन नहीं बोल रहे हो, यहाँ पे सिर्फ आप एक नंबर बता रहे हो. That means the distance is what? A scalar quantity. Then displacement is what? Vector quantity. Why? Because here magnitude and direction both you have to say. Then distance traveled by a moving body cannot be zero. Very important. यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? Here we are discussing about differences. What are the differences between the distance and displacement? तो differences क्या है इन दोनों में? Distance traveled by a moving body it cannot be zero. Distance कभी भी zero नहीं होता है. But final displacement of moving body it can be zero. जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपका starting point और आपका ending point अगर दोनों सेम है तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो होता है. Then the displacement of moving body will be zero if after traveling a certain distance moving body finally comes to what? Starting point. जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है. कब जीरो होगा? जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट और आपका एंडिंग पॉइंट दोनों भी अगर सेम है तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा. लेकिन डिस्टेंस आपका कभी भी जीरो नहीं होता है. सो इन शॉर्ट में हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या बोल सकते हैं? First difference is what? Distance is what? Actual path covered, and displacement is what? The shortest path between starting and ending point. Second difference about distance and displacement is what? Distance it is a scalar quantity and displacement it is a vector quantity. Like अगर हम इनके यूनिट के बारे में डिस्कस करें तो distance it is in meter and displacement it is also in meter only. So both are measured in meter only. Okay? Then सो स्टूडेंट, जैसे कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा, उसके कुछ जो डिफरेंसेस थे वो डिफरेंसेस के बारे में हमने डिस्कस किया. नाउ वील स्टडी अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि कोई भी चीज इक्वली बदलना, इक्वली चेंज होना, उसको क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म. और मोशन का मतलब तो हमने पहले ही देखा हुआ है. तो यूनिफॉर्म मोशन का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. A body has a uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time, no matter how small these time intervals may be. So यहाँ पे हमें क्या बोलना है कि आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है? इक्वली चेंज हो रहा है. जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हो, ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है जो कि मिनट्स में लिया है और डिस्टेंस को मीटर्स में जो कि वाई एक्सिस पे लिया है. तो अभी डिस्टेंस देखोगे तो कैसे चेंज हो रहा है? 10, 20, 30, 40, 50, 60. मतलब इनमें डिफरेंस कितने का है? 10 का ही है. मतलब ये डिस्टेंस क्या हो रहा है? यहाँ पे इक्वली चेंज हो रहा है. वैसे ही टाइम भी क्या हो रहा है? इक्वली चेंज हो रहा है. 1, 2, 3, 4 मिनट्स में हमने जो लिया है तो वो 1 से ही चेंज हो रहा है और डिस्टेंस 10 से चेंज हो रहा है. मतलब डिस्टेंस में जो बदल हो रहा है वो क्या है? इक्वल है. और टाइम में भी जो चेंज हो रहा है, बदल हो रहा है, वो भी क्या है? इक्वल है. तो इसी को क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म मोशन. तो अभी इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये कार कैसे मूव कर रही है. द कार विच इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड. आप यहाँ पे देख सकते हो कार का स्पीड कैसे है? कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है. तो ये मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन. अभी उसके ही आगे हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अभी नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस देखते हो तो डिस्टेंस 10, 20 है, लेकिन जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ में आपको दिखेगा कि टाइम तो इक्वली चेंज हो रहा है लेकिन आपका डिस्टेंस यहाँ पे अलग अलग होगा. यहाँ पे सपोज अगर आपका 2 है तो 2 के लिए डिस्टेंस आप देख सकते हो. यहाँ पे 2 के लिए डिस्टेंस यहाँ पे 10 नहीं है. यू कैन सी हियर इट इज नॉट 10. फॉर द 4 इट इज ऑल्सो नॉट 10. फॉर द 6 yes, for the 6 it is 10. Then for the 8, if you go to the 8 it will not be a 20 only, it can be less than 20. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा? according to time our distance is different, it is not equally changing. So that is called non-uniform motion. जैसे कि यूनिफॉर्म में देख सकते हो हमें कैसी लाइन मिलती है? हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलती है. लेकिन इन नॉन यूनिफॉर्म लाइन इज हाउ? It is not a straight line, it is somewhat curved. It is a curved line. Yes? So, distance time graph for having non-uniform motion, it is what?
कर्व्ड लाइन। तो आपको इसका डिफरेंस लिखने आ सकता है एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उसमें आपको डेफिनेशन लिखना है और एक एग्जाम्पल आपको लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक कार जो कि फास्टली मूव हो रही है, यहाँ पे इक्वली चेंज नहीं हो रहा है डिस्टेंस। सो इसी को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी मोशन के रिलेटेड और भी कुछ कंसेप्ट्स हमें देखने हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे जब आप सब्सक्राइब करते हो। तो सो टिल दैट हैव अ गुड डे।